रिकॉर्डिंग। तो आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग के बारे में समझते हैं कि ड्राइंग कितने टाइप की होती है। ड्राइंग दोस्तों दो टाइप की होती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ड्राइंग दो तरीके की होती है। एक होती है जो कि आप आउट ऑफ कैपिटल कर लेते हो, और एक होती है जो कि आप आउट ऑफ प्रॉफिट करते हो। ठीक है, एक होता है जो कि है आपका आउट ऑफ कैपिटल, और एक होता है जो कि है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख लेंगे ड्राइंग अगेंस्ट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, वो पैसा जो कि आपने अपनी फिक्स कैपिटल से विड्रॉ किया। और दूसरा होता है हमारे पास ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी वो पैसा जो कि आपने प्रॉफिट में से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो जब भी बोलेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब है पार्ट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन। है ना सिंपल। फिर ड्राइंग ऑफ कैपिटल का मतलब कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लिया, पार्ट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन। जबकि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज विड्रॉन। पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज विड्रॉन। ठीक है, सेकेंड बात, it is it is considered it is considered while calculating interest on capital. It is not considered it is not considered while calculating interest on capital। ठीक है, ये होता है हमारे पास डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यानी ये चीज, ये पैसा कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, जबकि ये पैसा डेबिटेड टू डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। जब आप लोग लिख लेंगे, हैंड रेस का ऑप्शन यूज करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने लिख लिया है। सबसे पहले किया है मयंक चौधरी ने। ओके, देखिए 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 कौन है सेकंड नंबर पे। भाई हैंड रेस का ऑप्शन यूज करना। अभिनव निगम एंड आकांक्षा भट्ट। अभिनव निगम सेकंड, आकांक्षा भट्ट थर्ड, सलोनी फोर्थ, और आई होप अब तक भूमिका ने भी कर लिया होगा। ओके,
तो चलो जी दोस्तों, पहले कंसेप्ट समझो। अकाउंटेंट साहब जरा समझते हैं कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। देखो जी, क्या होता है, एक फर्म के अंदर पार्टनर्स पैसा लगाते हैं, ठीक है। फर्म के अंदर पार्टनर्स पैसा लगाते हैं, फिक्स कैपिटल लगाते हैं। ए और बी, ए और बी ने फर्म में पैसा लगाया। कितने रुपए लगाए? 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए लगाए। आप लोग जानते ही होंगे कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम मान के चलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी ने फर्म को दिए हैं 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, ठीक है। ये इसको दिए हैं। तो फर्म इन लोगों को, जो इन्होंने पैसा दिया है, क्योंकि हर चीज की कुछ कॉस्ट होती है ना, वो इसके बदले में इन्हें क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म चुकाती है इन्हें। इतने सिंपल सी बात है। अब अगर ये लोग ए और बी अपने फिक्स्ड कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ कर ले, लेट्स से 50,000 रुपीज इसने विड्रॉ कर लिए, 40,000 रुपीज इसने विड्रॉ कर लिए, और विड्रॉ करके अपने घर लेके चले गए, ठीक है। अपने घर लेके चले गए फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए वो घर लेके चले गए। तो फर्म क्या कहती है? कहती है कि देखो भाई, तुमने कैपिटल लगाई थी 2 लाख एंड 1 लाख, और ये 2 लाख 1 लाख ही रहनी चाहिए थी, ठीक है ना। ये कैपिटल आपके फिक्स कैपिटल थी, और ये 2 लाख और 1 लाख ही रहनी चाहिए थी। आपने इसे अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लिया है। आपने जब कैपिटल दिया था तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाया। अब आपने जब ड्राइंग ऑफ कैपिटल कर लिया, ठीक है, ध्यान समझ में आ रही है बात? इसे क्यों, अब क्या बोल रहा हूँ मैं? ड्राइंग ऑफ कैपिटल, क्योंकि इन्होंने कैपिटल अपने घर लेके चले गए, ठीक है। तो कहते हैं भाई, कैपिटल अगर आप घर लेके चले गए, ड्राइंग ऑफ कैपिटल आपने कर लिया, तो आपको भी इस पे चुकाना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं इसे नेट करके बताऊं, कि फिर आपकी कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। आपकी कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। 1,50,000 ये हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपीज हो जाएगी। तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अमाउंट पे नहीं मिलेगा, या तो आपको नेट अमाउंट पे मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे दोनों तरीके से समझ सकते हो। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए पे, और उसमें से माइनस कर ले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो ड्राइंग जो इन्होंने कैपिटल निकालने की वजह से की है, ये कैपिटल निकालने के उस पर किया है, तो इनसे चार्ज किया जाएगा 50,000 पे कुछ अमाउंट और 40,000 पे कुछ अमाउंट, ठीक है। लेट्स से कि आपका 10% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% क्या हो जाएगा? एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो इससे नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठेगा? ये बैठेगा 20,000 माइनस 5,000, 15,000, और 10,000 माइनस 4,000, 6,000। तो या तो आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नेट ले लिया जाए, या फिर कैपिटल का ही नेट बैलेंस निकाल लिया जाए और उसका 10% दिया जाए। बात सेम ही है। बात सेम ही है, देख रहे हो, आईओसी हमारे पास सेम ही आएगा। अगर 1,50,000 का 10% निकाले, 60,000 का निकाले, तो सिंपल सी बात क्या बताई मैंने? मैंने ये बताई कि अगर आपका ड्राइंग ऑफ कैपिटल है, तो ड्राइंग ऑफ कैपिटल की वजह से आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और ड्राइंग ऑफ कैपिटल को ध्यान रखा जाता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, यानी इसे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय इसे कंसीडर किया जाता है। या तो इसे कैपिटल बैलेंस में माइनस कर दिया जाता है, या फिर इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं अगली चीज, वो है ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। अब सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सेम एग्जांपल, ए और बी ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है, वही 2 लाख और 1 लाख रुपए। 2 लाख और 1 लाख रुपए। दोस्तों ये तो है इनके फिक्स्ड कैपिटल।
एक इन्होंने करंट अकाउंट भी बनाया हुआ है, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में इन्होंने ये रखा हुआ है कि भाई ये कैपिटल तो हम फिक्स रखेंगे, अगर इसके अलावा हमें प्रॉफिट, इंटरेस्ट या कुछ भी चीजें मिलेंगी तो वो हम करंट अकाउंट में डालेंगे ताकि हमारी कैपिटल डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ए और बी का ये अमाउंट है। अब क्या हुआ, इस फॉर्म ने प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। और ये जो पार्टनर्स हैं वो इक्वल इक्वल के पार्टनर्स हैं। ठीक है, इक्वल इक्वल का करते, चलो एक काम करते हैं, हम इसे 3:2 का पार्टनर कर देते हैं। ए का जो शेयर है वो है हमारे पास 30,000 रुपीज, और बी का जो शेयर है वो है 20,000 रुपीज। किसका शेयर है दोस्तों? प्रॉफिट का। किसका शेयर है ये? प्रॉफिट का। अकाउंटेंट साहब ध्यान से समझिएगा, अकाउंटेंट साहब 30,000 रुपए का प्रॉफिट और 20,000 रुपए का प्रॉफिट है। ए और बी ने क्या किया, ए और बी ने इस प्रॉफिट को घर लेके चले गए। ठीक है, वैसे वो क्या करते, अगर वो वैसे इस प्रॉफिट को घर ना लेके जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, उनका करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ता रहता, उनके करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ता रहता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमने फिक्स कैपिटल तो रखी हुई है, एक काम करते हैं, घर लेके चलते हैं जो प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया है। तो उसने उन्होंने क्या किया, इस प्रॉफिट को घर लेके चले गए। तो इसे क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। अब मुझे सारे अकाउंटेंट लोग मुझे बताएंगे, जरा सारे अकाउंटेंट लोग मुझे बताएंगे, अगर इन पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो वो किस पे मिलता? फिक्स्ड कैपिटल पे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे? मुझे सारे अकाउंटेंट लोग बताएं, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलता? फिक्स कैपिटल पे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे? आकांक्षा कहते हैं फिक्स, अभिनव कहते हैं फिक्स। वेरी गुड। और जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग, वो आगे चल के ग्रोथ नहीं करना चाहते। मयंक कहते हैं फिक्स कैपिटल सर, बिल्कुल, शाबाश। और ये लो मैं आप लोग के मैसेजेस को हाइड करता हूँ, अब आपके मैसेज केवल मैं देख सकता हूँ। भूमिका कहते हैं फिक्स कैपिटल, सलोनी कहते हैं फिक्स कैपिटल, शाबाश। दोस्तों जब उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स पे मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ वाले बैलेंस पे उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा है, तो ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट करने की वजह से, ठीक है, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट, सपोज करो ये निकाल के लेके गया 10,000 रुपीज और ये निकाल के लेके गया 5,000 रुपीज, तो क्या इस ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट पे उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी अगर ये ड्राइंग लेके भी चले जाए, ये ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट कर भी ले, तो भी उनके फिक्स कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसीलिए ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसीडर्ड, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसीडर्ड, इज नॉट कंसीडर्ड while calculating, while calculating इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय इस ड्राइंग को माइनस नहीं किया जाता, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट को माइनस नहीं किया जाता। एंड आई होप आपको ये ऊपर की सारी लाइनें समझ में आ गई होंगी कि ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट किसे कहते हैं और ड्राइंग ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी बातें जरा पढ़ के देखो। ड्राइंग ऑफ कैपिटल इज पार्ट ऑफ कैपिटल, जबकि ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट नॉट कैपिटल। इट इज कंसिडर्ड while कैलकुलेटिंग आईओसी, मैंने समझा दिया। इट इज नॉट कंसिडर्ड while कैलकुलेटिंग आईओसी, लॉजिकली बता दिया। डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट क्योंकि इससे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलो सारे के सारे लोग मुझे थम्स अप देना शुरू करो अगर उन्हें सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है तो। देखिए किस किस के थम्स अप मिलते हैं मुझे, मयंक का, अभिनव का, और किसका थम्स अप मिलेगा भाई? सलोनी। जिनको डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं कि सर हमें डाउट है। भूमिका का थम्स अप नहीं मिला, आकांक्षा का थम्स अप नहीं मिला, वेट कर रहा हूं मैं। मिल गया। आकांक्षा कहती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एक बार समझा दीजिए। ठीक है, देखिए, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? हम लोगों ने ना जब फिक्स कैपिटल रखी हुई है, ठीक है, फिक्स कैपिटल 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, तो इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे हैं। और जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं
जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसे हम लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं, करंट अकाउंट में लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं, करंट अकाउंट में। ठीक है, उसे हम लेके जा रहे हैं करंट अकाउंट में। अगर आप प्रॉफिट निकालते हो, अच्छा सॉरी, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो आप फिक्स कैपिटल पे देते हो, है ना, फिक्स कैपिटल पे, इस पे देते हो। अब करंट अकाउंट में आपने 3 लाख और 20,000 रुपए डाले हैं, इस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हो, इस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हो। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं रहे हो, और अगर ये इंसान इसका ड्राइंग कर ले, अगर इस पे ड्राइंग कर ले, तो क्या आप इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे? नहीं भाई। आप जब प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं रहे थे, तो प्रॉफिट के घर ले जाने पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करोगे? आप केवल और केवल तब चार्ज करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब वो इंसान कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, जब वो इंसान कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। तो इसीलिए हमारे पास इसको, इस वाले पोर्शन को, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक, चलिए जी। अब दोस्तों अगली बात आती है जर्नल एंट्रीज की। ठीक है, फटाफट जर्नल एंट्री डालेंगे। हर लाइन कुछ कहती है अकाउंटेंट साहब, समझने की कोशिश करा करो। ठीक है, आओ जर्नल एंट्री से बात करना सीखें। जर्नल एंट्री कुछ कहती है, अकाउंटिंग की भाषा है, कुछ ना कुछ तो आपको समझाएगी। भाई पार्टनर से जब हम लोग ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो लिखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये एंट्री क्या कहती है? ये कहती है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया गया। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पीसीए, पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। और फिर हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा कहाँ? भाई प्रॉफिट में से निकाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, है ना। अगर आप प्रॉफिट अर्न करते थे तो इसी में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को दोगे, यानी फर्म को चुकाओगे। तो फर्म को जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे तो फर्म कहाँ पे लिखेगा उसे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कि भाई मेरे पास ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्म में पैसा आया है, तो वो लिखेगा इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये वो पैसा है जो कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। सी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है यानी उसमें से पैसा निकल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग credited to या ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपने एंट्रीज डन कर ली हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। चलिए दोस्तों, आपके लिखने का इंतजार। किसी का थम्स अप नहीं मिला भाई, सब सो रहे हैं क्या? इतनी छोटी छोटी चीज तो आपने उन्होंने लिखी ली होगी।
चौधरी साहब। उसके बाद कौन है भाई, किसी ने नहीं लिखा? अभिनव। भूमिका। रावत साहब। ठीक है, सलोनी जी ने भी लिख ही लिया होगा। हम्म। तो अगर एंट्रीज तक बात कंप्लीट हो गई है तो अब हम लोग सीखेंगे। अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो केवल ड्राइंग के बारे में बताई है कि ड्राइंग क्या होता है, उस उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि ड्राइंग्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये बात समझा दूंगा। एक फटाफट एक चार्ट नोट करेंगे, ठीक है, बड़ा सुंदर सा चार्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ड्राइंग्स दोस्तों दो तरीके से, यानी पैसा जो है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। फॉर्म में से पैसा दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका है एक बार में पैसा निकाल लो, ठीक है, एक बार में, वन टाइम। वन टाइम। और दूसरा है बार बार निकालो, यानी एक ही चीज को आप बार बार निकालो, हर महीने के निकाल लो, हर दिन निकाल लो, कभी भी निकाल लो, जब मुंह उठाए निकाल लो। तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। यानी एक बार नहीं पैसा निकाल रहे हो आप, बार बार पैसा निकाल रहे हो, मर्जी है भाई आपकी। अगर आप वन टाइम पैसा निकालते हो तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। क्योंकि टाइम इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है आप 6 महीने पे निकाल रहे हो एक बार, ठीक है, ऑन में 100। तो ये तो हो गया आपका वन टाइम के ड्राइंग का फॉर्मूला। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा निकालते हो तो इंस्टॉलमेंट भी दो तरीके की हो सकती है। इंस्टॉलमेंट कैसे? आप कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हो, यानी फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि भाई एक काम करूंगा, मैं ना पैसे निकालूंगा लेकिन एक बार में नहीं निकालूंगा, थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। चल भाई क्या हो गया? ये लो। छोड़ दो, कोई बात। अब हम लोगों ने कैसे कैसे पैसा निकाला, हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट की है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब होता है? इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब होता है कि हम एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा होता है जब मर्जी तब। तो इसे मैं बोल सकता हूँ अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब जब मर्जी तब, जब मन किया तब। इक्वल इंस्टॉलमेंट भी अलग अलग तरीके से की जा सकती है। जैसे 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 कि आप कब कब पैसा निकाल सकते हो? आप हाफ ईयरली में निकाल लेते हो। हाफ ईयरली यानी आप साल में 2 बार पैसा निकाल लेते हो। आप क्वार्टरली पैसा निकाल लेते हो, यानी आपने सोचा है कि चलो 3 3 महीने में एक बार पैसा निकाल लेंगे। या फिर आप मंथली भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप हर महीने पैसा निकाल रहे हो। इसमें भी हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, इसमें भी आपका मन कर रहा है क्या? इसमें आपका मन कर रहा है कि कभी आप बिगिनिंग में निकाल रहे हो, यानी हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में निकाल रहे हो तो उसे बोलते हैं बिगिनिंग। आप हाफ ईयरली के मिड में निकाल रहे हो, या फिर आप हाफ ईयरली के एंड में निकाल रहे हो, ठीक है। क्वार्टरली के बिगिनिंग में निकाल रहे हो, यानी अगर क्वार्टरली की बात करूं तो ये हो जाएगा अप्रैल, मई, जून। ये 3 महीने का क्वार्टर सपोज करो, फर्स्ट क्वार्टर। तो क्वार्टरली में अगर आप बिगिनिंग की बात करो तो हो सकता है आप 1 ऑफ अप्रैल को निकाल लो,
मिड की बात करो तो हो सकता है मिड ऑफ मई में निकाल लो, या फिर एंड की बात करो तो जून के एंड में निकाल लो। आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप मंथली पैसा निकाल सकते हो, इसके अलावा तो केसेस बनेंगे नहीं। और एक और है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, तो इसके लिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक मेथड लगेगा, उस मेथड का मैं अभी थोड़ी देर में नाम बताऊंगा, ठीक है। अनइक्वल यानी कभी भी कैसे भी। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो अमाउंट के साथ, तो जरा फटाफट अमाउंट डिस्कस कर लो। मान लो आपको साल भर में 12,000 रुपये निकालने हैं, ठीक है। साल भर में 12,000 रुपये मान के चलो। ये 12,000 रुपये आप किस किस तरीके से निकाल सकते हो? सारा का सारा पैसा एक बार में, यानी आप 12,000 रुपये एक बार में निकाल लो, ठीक है। आप 12,000 रुपये एक बार में निकाल लो, या फिर आपने सोचा कि नहीं नहीं 12,000 एक बार में निकालने से ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहेंगे, थोड़ा कभी थोड़ा फिर कभी थोड़ा फिर थोड़ा, इस तरीके से। तो वन टाइम निकालोगे तो सीधा फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा निकालते हो, इंस्टॉलमेंट में यानी टुकड़ों में पैसा निकालते हो, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि टुकड़े कैसे हैं। ये टुकड़े हैं इक्वली आप पैसा निकाल रहे हो। इक्वल का मतलब क्या हो गया? 12,000 के आपने डिफरेंट पैटर्न बना लिए कि भाई मैं 3-3 हजार निकालूंगा, भाई मैं 4-4 हजार रुपये निकालूंगा, भाई मैं 6-6 हजार रुपये निकालूंगा, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपका मन हुआ कभी आप 2,000, कभी 3,000, कभी 5,000, इस तरीके से निकाल रहे हो जब आपका मन कर रहा है। टाइम भी फिक्स नहीं है। 12,000 को अगर आप हाफ हाफ ईयरली निकालो तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 6-6 हजार रुपये, 6-6 हजार रुपये साल में 2 बार निकालोगे। अगर आप क्वार्टरली की बात करो तो आप 3-3 हजार रुपये साल में 4 बार निकालोगे। और अगर आप मंथली की बात करो तो आप 1-1 हजार रुपये 12 महीने तक निकालते रहोगे। अब सवाल फिर से यही आता है कि ये पैसे भी हम अलग अलग टाइम पे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, सपोज करो 1,000 रुपये 12 महीने तक निकालोगे, तो ये हो सकता है महीने की पहली डेट को निकाल लो, मंथ की फर्स्ट डेट को, या फिर हो सकता है मंथ की एंड डेट को, या फिर हो सकता है मंथ की मिड डेट को, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट को निकाल सकते हो, 31st को निकाल सकते हैं, 15 तारीख को निकाल सकते हो। सर 16, 17, 18 को भी निकाल सकते हैं, जी हाँ, वो अनइक्वल में आ जाएगा, ठीक है। क्वार्टरली की बात करूं तो आपके पास साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई इसमें आ जाता है, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इसमें आता है, फिर आता है आपके पास, सॉरी, अप्रैल मई जून, फिर आता है जुलाई अगस्त सितंबर, फिर आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर आता है हमारे पास जैन फेब मार्च। इस तरीके के 4 क्वार्टर बनते हैं 3-3 महीने के। तो आपने क्या किया, आपने पहले अप्रैल में निकाला, फिर जुलाई में निकाला, फिर अक्टूबर में निकाला, फिर जनवरी में निकाला। कुछ बच्चे होंगे वो कहेंगे सर ऐसे नहीं, सर एंड में निकालते क्वार्टर के, तो वो जून में, सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में निकालेंगे। हो सकता है कुछ कहे सर बीच वाले महीने को क्यों इग्नोर किया, बीच में निकालो। तो इसके भी 3 केसेस बनते हैं, वो तीनों केसेस मैंने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। ये तीनों केसेस मैंने आप पे ले लिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों के बुक में इसको समझाने के लिए बहुत बड़ा वो दे रखा है, मेथोडोलॉजी दे रखी है। मैं केवल और केवल कुछ स्टेप दूंगा और उसमें आंसर निकल जाएगा, यानी आपको कुछ भी 6.5, 7.5, 9.5 करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला है सिंपल सा, लॉजिकल फॉर्मूला है, बस इन्हें फॉलो करो और आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एनुअल ड्राइंग। कैलकुलेट एनुअल ड्राइंग लिख लेंगे, कैलकुलेट एनुअल ड्राइंग, थोड़ी स्पीड से लिखना है क्योंकि टाइम कम है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट एवरेज मंथ। कैलकुलेट एवरेज मंथ। एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। एंड स्टेप नंबर 3,
जो कि खत्म हो जाएगा इसके बाद। स्टेप नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू एनुअल ड्राइंग, जो कि स्टेप 1 में निकाला था, एनुअल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू में एवरेज मंथ, जो कि हम लोगों ने स्टेप 2 में निकाला है, अपॉन में 12। आंसर आ जाएगा, काम खत्म। नोट कर लो आप ये सारी चीजें। प्रोडक्ट मेथड के लिए यहाँ पे स्टार लगा लेना, बताएंगे हम आपको। ठीक है, फटाफट नोट करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, यानी अभी वाली दोबारा जो होगी। क्योंकि हम लोग अभी लिखे रहे हैं, हम प्रोडक्ट मेथड को भी अभी डिस्कस कर लेंगे, सॉरी लिख लेंगे, डिस्कस करेंगे बाद में। तो इस मेथड को भी आप लिख लो। ठीक है, इसका एक बहुत छोटा सा चार्ट है, मतलब छोटा सा चार्ट नहीं, छोटा सा बॉक्स है, बस आप ये बना लो। ठीक है, छोटा सा बॉक्स है, आप ये फटाफट बना लो, ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे आप लिखोगे डेट, यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट, यहाँ पे लिखोगे आप पीरियड, यहाँ पे लिखोगे आप प्रोडक्ट, बात खत्म। यहाँ पे इस जगह पे आपको लिखना है डेट, डेट ऑफ ड्राइंग। यहाँ पे लिखोगे आप अमाउंट, यहाँ पे लिखोगे आप पीरियड, यहाँ पे लिखोगे आप प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। जैसे कि सपोज करो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हो सकती है, किसी इंसान ने 1 अप्रैल को पैसा निकाल लिया, किसी इंसान ने फिर उसके बाद 1 सितंबर को पैसा निकाल लिया, फिर 1 नवंबर को निकाल लिया, 1 जनवरी को निकाल लिया, लो 30, 28 फेब को निकाल लिया, ये लो एक लास्ट के डेट पे डाल दिया मैंने। तो क्या करेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये लो अमाउंट भी डिफरेंट कर दिए। तो क्या होगा, यहाँ पे पीरियड निकाला जाता है, प्रोडक्ट निकाला जाता है, और फिर जाके आंसर आता है। तो इसको हम करेंगे थोड़ी देर में चर्चा। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू में 1/12, ये यहाँ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नोट करने के बाद फटाफट एक बार थम्स अप दे देना, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और क्वेश्चन करा सके हम लोग। अगर आप ये डेट वगैरह नहीं भी डालते, सपोज करो आप ये डेट वगैरह और अमाउंट वगैरह नहीं भी डालते, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। सलोनी ने सबसे पहले नोट किया है, वेरी गुड। सर एक बार रिपीट कर दो। मयंक, ये ना टॉपिक रिपीट करूंगा मैं दोस्त, समझने अभी ना, अगर आप केवल नोट कर लो। ठीक है, मैं ये टॉपिक दोबारा रिपीट करूंगा, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो मैं सारा टॉपिक रिपीट करूंगा। वन टाइम, इक्वल, अनइक्वल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मिड, बिगनिंग, एंड, सब डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल के लिए नोट कर लो। कॉल आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो मैंने यही कहा कि अभी के लिए आप केवल मेथड को नोट कर लो, उसके बाद हम लोग ये चीज रिपीट करेंगे, हर एक टॉपिक। और जल्दी से करो। ठीक है, अभिनव निगम। ठीक है, सलोनी, अभिनव निगम, ये दो लोग का हो गया। हाँ, अभिनव तुम गाना वाना भी गाते हो क्या? गाना वगैरह गाते हो? ओ यार, अच्छा। मुझे लगा सोनू निगम वाली कुछ तो बात अभी आनी चाहिए। निगम निगम, आकांक्षा एंड भूमिका। ठीक है, चलो जी, काम खत्म। अब करेंगे क्वेश्चंस। बना लिया बहुत ज्यादा हम लोगों ने। केस नंबर 1, केस नंबर नहीं, एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम लोग। ठीक है, केसेस नहीं, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, और थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स।
Examples. A, withdraw rupees 10,000 during the year, whereas B withdraw rupee 20,000. Interest on drawing is to be charged at the rate 6% per annum. Calculate interest on drawing. Calculate interest on drawing. Answer. Whenever date of drawing is not given, date of drawing or period of drawing is not given, then interest on drawing will always be calculated for 6 months. ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका आंसर आप पूछ सकते थे कि सर आपने टाइम पीरियड तो दिया ही नहीं, आपने लिख दिया ड्यूरिंग द ईयर यानी भगवान जाने कब उन्होंने पैसा निकाला है। समझ में आ रहा है कि ए ने 10,000 निकाले, बी ने 20,000 रुपए निकाले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज होना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है, लेकिन सर पीरियड तो मिसिंग है इस क्वेश्चन में और डेट ऑफ ड्राइंग भी नहीं दे रखी है आपने, कैसे निकाले। तो इसके लिए एक अजम्पशन है जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग लेनी पड़ती है, वो है वेन एवर डेट ऑफ ड्राइंग और पीरियड ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। यानी आप हमेशा अज्यूम करोगे कि 6 मंथ के लिए ड्राइंग है। ठीक है, चलो तो फिर ए और बी की अमाउंट बताओ जरा जल्दी से। ए और बी की अमाउंट बता दो, देखिए जरा। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। गलती से पूरे साल के लिए मत निकालना, गलती हो जाएगी। पेपर में कई कई बार इस तरीके की कंफ्यूजन डाल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय बच्चे गलती करते हैं। 6/12 और अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, अमाउंट आ जाएगी 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 300 रुपीज और आई गेस ये आ जाएगा 600 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन डन, क्वेश्चन डन। ये जो मैंने मेथड फॉलो किया है ये कौन सा वाला है, ये वंस वाला है। ठीक है, वंस इन एन ईयर। कैसे, ये 10,000 रुपए और 20,000 रुपए एक ही बार में निकाल रहे हैं। ठीक है, एक ही बार में विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब ये पैसा एक ही बार में विड्रॉ कर रहे हैं तो ये वंस इन ए ईयर का केस है। क्लियर दोस्तों, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखना डन एंड नोटेड, सॉरी डन एंड क्लियर, डन एंड नोटेड नहीं, डन एंड क्लियर। डन एंड क्लियर सलोनी, वेरी गुड। अभिनव, डन एंड क्लियर, वेरी गुड। मयंक, डन एंड क्लियर, ठीक है।
आकांक्षा ने भी डन कर लिया और भूमिका ने भी डन कर लिया। आज दो लोग आए नहीं है क्लास में, एक की तबीयत खराब है, एक के साथ कुछ दिक्कत है। ठीक है, उनसे बात हो गई थी मेरी। चलो जी, तो हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लिया और वंस इन एन ईयर वाला भी हमारे को टॉपिक आ गया। ठीक है, वंस इन ईयर। अब हम लोग बढ़ते हैं इंस्टॉलमेंट पे। और इंस्टॉलमेंट में हम लोग कौन सा केस डिस्कस करेंगे? रेगुलर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो रेगुलर इंस्टॉलमेंट का केस डिस्कस करते हैं। ए एंड बी विड्रॉ ए एंड बी विड्रॉ ₹12,000 and 18,000 in installment as follows. In installment as follows. First, in beginning of half yearly. In beginning of half yearly. In beginning of every half yearly. दूसरा, in beginning of each quarter. In beginning of each quarter. तीसरा केस, end of every month. End of every month. Calculate interest on drawing in all cases if rate of interest on drawing is 10%। ठीक है, अब भाई आती है वो बात समझाने की जहां पे मैंने टेबल बनवाई थी। ठीक है, उस टेबल को समझाने जा रहा हूँ। कॉपी पेन छोड़ देंगे और अगले 5 मिनट चुपचाप, ठीक है, अगले 5 मिनट केवल और केवल ध्यान देंगे बोर्ड पे। ठीक है, केवल और केवल ध्यान देंगे बोर्ड पे। ठीक है, शांति से कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद आपको अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। ए का केस पहले डील करते हैं। ठीक है, ए का केस करते हैं, मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला बना कैसे है। ए का केस पहले डील करते हैं। ए ने 12,000 रुपये निकाले हैं। ठीक है, 12,000 रुपये। ठीक है, हाथ से पेन वगैरह सब छोड़ दें और केवल बोर्ड पर ध्यान दें। 12,000 रुपये निकाले इन बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली का मतलब अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है। और 1 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च मेरा सेकेंड क्वार्टर होता है। राइट, अगर एक नॉर्मल आदमी इसे निकाले तो ये किस तरीके से होगा भाई? 12,000 रुपये को दो इंस्टॉलमेंट में निकाला है, तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना निकाला होगा? 6,000 रुपये। और सेकंड क्वार्टर में कितना निकाला होगा? 6,000 रुपये। ठीक है, यही किया होगा। आओ अकाउंटेंट साहब, दिमाग लगाओ जरा मेरे साथ, दिमाग लगाओ। ये रहा आपका साल, ये रहा आपका साल, और ये रहे आपके 6 महीने, ये रहे आपके 6 महीने। ठीक है, ये रहे आपके 6 महीने। ये है आपका 1 अप्रैल, ये है आपका 1 अक्टूबर, और ये है आपका 31 मार्च। इस
प्रभु ने यानी इन भाई साहब ने 2 बार पैसा निकाला। एक उसने 6,000 रुपये यहाँ पे निकाले क्योंकि मैंने बिगिनिंग बोला था, फिर ये पैसे फिर 6,000 रुपये यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, अकाउंटेंट साहब दिमाग लगाओ, ये 6,000 रुपये जो निकाले इस पे कितने महीने का ब्याज लगना चाहिए? 12 महीने का लगना चाहिए, क्योंकि ये पैसा 12 महीने कंपनी से बाहर रहा। और ये 6,000 रुपये पे कितने महीने का लगना चाहिए? 6 महीने का लगना चाहिए, क्योंकि ये पैसा 6 महीने कंपनी से बाहर रहा। ठीक है, ठीक है जी। तो अगर 6 इस पे निकाले तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% फॉर 1 ईयर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% इंटू 6/12। अमाउंट बताओ। यहाँ पे अमाउंट आ जाती है हमारे पास 6,000 रुपीज, और यहाँ पे अमाउंट आ जाती है आई गेस 3,000 रुपीज। इन टोटल 6,000 रुपीज यहाँ का, 3,000 रुपये यहाँ का। ओ सॉरी 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 सॉरी, इट्स 600 एंड इट इज 300। तो ये हो जाएगा इन टोटल, ये अमाउंट कितना हो जाएगा? ये टोटल में अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 600 प्लस 300 900। 600 प्लस 300 इज 900। यानी अगर वो इस तरीके से ड्राइंग करे तो 900 रुपीज अमाउंट आती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा है? ये लंबा प्रोसेस हो रहा है, यानी अगर एक इंसान साल में 6 बार पैसा निकाले, ध्यान से देखना मेरी बात और समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर एक इंसान साल में 6 बार पैसे निकाले, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम निकाला, तो कितनी बार आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और फिर 6 बार को फिर आपको जोड़ना पड़ेगा। हाय दैया, कितना मेहनत का काम। इतने छोटे छोटे हम बच्चे, हमसे इतना सारा काम। क्यों ना एक काम करा जाए, इतनी बार इंटरेस्ट निकालने की जगह पे कोई एक मेथड ऐसा लगाए, कोई एक महीना हमें ऐसा मिल जाए। ठीक है, कुछ ऐसा एवरेज मंथ मिल जाए जिसमें हमें बार बार इंटरेस्ट निकाल के उन्हें जोड़ने के झंझट खत्म हो जाए। ठीक है, बार बार इंटरेस्ट निकालने के जोड़ने की झंझट खत्म हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक मेथड डेवलप किया, और मेथड में क्या किया ध्यान से देखना। हमने कहा एनुअल ड्राइंग बताओ भाई। एनुअल ड्राइंग साल भर में कितना पैसा निकला? तो उन्होंने कहा अच्छा 6,000 और 6,000। मैंने कहा अच्छा, साल भर में 6,000 6,000 यानी टोटल जो निकले हैं वो 12,000 रुपये निकले। कहता हाँ। मैंने कहा ठीक है ठीक है। अब एक काम करते हैं, जितने भी मंथ में पैसा निकला है इन सारे मंथ का ना एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एवरेज। क्योंकि बार बार निकालने से अच्छा एक मंथ का एवरेज मंथ का निकाल लो। एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। दोस्तों, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? कितना टाइम बचा? देखो दोस्तों, कितना बचा? कितना बचा? 12 महीने बचा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचा 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब लास्ट ड्राइंग तो यही है, इसके बाद कितना टाइम बचा? 6 महीने। कितना टाइम बचा? 6 महीने। तो मैंने क्या किया, इस 6 महीने और इन दोनों का एवरेज ले लिया। सर एवरेज ले लिया मैंने। हाँ, कितना आ गया? 18 कितना आ गया? 9 मंथ। कितना आ गया? 9 मंथ। बस, काम खत्म। अब मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब देखो, एक बार वन शॉट आंसर आएगा, वन शॉट आंसर। एनुअल ड्राइंग 12,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ, 9 मंथ अपॉन में 12। आंसर निकालो दोस्तों, आंसर 0 से 0, 0 से 0, 12 से सीधा 12 कैंसिल, 100 × 9, 900। देखा, बार बार की मगजमारी से बच गए हम। बार बार की मगजमारी से बच गए हम। बस यही वो स्टेप्स थे जो मैंने आपको वहां पे लिखवाए थे, और यही वो चीज थी जिसे हम एवरेज मंथ कहते हैं, कि बार बार निकालने से अच्छा मंथ का ही एवरेज ले लो और एक बार में आंसर निकाल लो। ठीक है, चाहे वो 1 इंस्टॉलमेंट करे, 20 इंस्टॉलमेंट करे, 25 करे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम एवरेज मंथ लेंगे।
उससे आओ फटाफट चैट बॉक्स में और बताओ, क्लियर या क्रिस्टल क्लियर? क्लियर या क्रिस्टल क्लियर? अगर डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। आकांक्षा ने कहा सर क्लियर है सर बस। चलो नहीं कहते क्रिस्टल क्लियर। अभिनव कहते हैं 1 अप्रैल वाला सीधा 12 मंथ कैसे, एक बार बताना। अभिनव खुद सोचो, अगर आपने साल के शुरुआत में पैसा निकाल लिया तो वो पैसा साल भर के लिए बाहर रहा ना, आपने उसे रिटर्न थोड़ी किया है। आपने साल की शुरुआत में पैसा निकाल के घर लेके चले गए, पूरे साल वो पैसा आपने कंपनी से बाहर रखा, तो 12 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। मयंक कहते हैं क्लियर। ठीक है दोस्तों। अभिनव, और इन केस अगर आपको डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। पूछो जरा जल्दी से, अगर क्लियर नहीं दिक्कत है तो। तुम क्या कहते हैं क्लियर? अगर हाँ, अगर आप लोग क्लियर क्लियर कह रहे हो, अगर आप क्लियर क्लियर कह रहे हो, तो इसका मतलब आपको सेकंड केस का आंसर पता होगा, जो हमारा बी है। बी ने कितने रुपए निकाले थे? 18,000 रुपए। बी ने कितने रुपए निकाले थे? 18,000 रुपए। 18,000 रुपए मुझे पता है, उसने भी कुछ इसी पैटर्न में निकाले थे। मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 9/12। आंसर बताओ दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 4 12, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल करो, 4 4 16, 4 5 20, दिस, 0 5 3 15, 4 3 12, 12 और एक 13। ये है बी का इंटरेस्ट, ये है बी का इंटरेस्ट। चलो, अभिनव कहते हैं लेकिन एवरेज निकालने के लिए भी तो ये लॉन्ग मेथड करना होगा पहले। ठीक है, अभिनव की बात लेते हैं। अभिनव कहते हैं कि सर एवरेज निकालना तो लॉन्ग ही हो रहा है, यहाँ पे देखो आप 3 मेथड निकाल रहे हो, यहाँ पे 3 स्टेप कर करके निकाल रहे हो। ठीक है अभिनव, ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन। 12,000 रुपए, ट्राई दिस वन। एवरी मंथ, एवरी मंथ ₹1,000 विड्रॉन, रेट ऑफ इंटरेस्ट @ 10%। अब मुझे आप करते रहना और बताना कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है। 12,000 रुपये आपने हर महीने एक एक करके निकाले हैं। 1,000 रुपये आपने यहाँ पे निकाले, तो इस पे आप निकालोगे 12 महीने का। फिर 1,000 रुपये आपने निकाले हैं अप्रैल में, अप्रैल के बाद मई में, ठीक है। फिर आप निकालोगे इस पे 11 महीने का। फिर अप्रैल, मई, जून, जून में। फिर इस पे निकालोगे 10 महीने का। और इस तरीके से 12 महीने तक, यानी 12 बार निकालोगे, और 12 बार निकालने के बाद उन्हें ऐड करोगे। कितना टेंशन वाला टॉपिक कर रहे हो यार, कितना टेंशन वाला काम कर रहे हो आप। इससे बेटर है कि वो 3 स्टेप फॉलो कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इन केस अगर फिर भी समझ में नहीं आता, एक बार ट्राई कर लेना, ये वीडियो को एक बार दोबारा देख के। सर एक केस और करा दो तो शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेट हो जाए। इनमें से कौन सा केस करना चाहोगे आप लोग बताओ। जिसपे सबसे ज्यादा वोट गिरेंगे वो वाला केस कराऊंगा, जिसपे सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो वाला केस कराऊंगा। 3 केसेस है, 1 2 3। जिसपे सबसे ज्यादा वोट वो वाला केस, ABCD, सॉरी ABC और 1 2 3। कुछ नहीं है, वही 3 फॉर्मूले यूज और 3 स्टेप यूज करूंगा, उसी से आंसर आएगा। रावत साहब ने कहा है सर थर्ड वाला करा दो। सलोनी ने भी कहा है थर्ड वन करा दो। चौधरी जी भी कहते हैं कि थर्ड ही कराओ सर, ऐसा थोड़ी होता है। थर्ड कराओ भाई। मतो भारी बहुमत, बहुमत के साथ, अरे भूमिका ने भी भारी बहुमत, बहुमत के साथ थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो जीत गया। ठीक है, ये लो। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, एक ही ड्राइंग निकालते हैं। सबसे पहला काम, एनुअल ड्राइंग दोस्तों, एनुअल ड्राइंग। इंस्टॉलमेंट है तो एनुअल ड्राइंग बताओ। सर 12,000 रुपये इंस्टॉलमेंट में निकाल रहा है, ठीक है। तो 12,000 रुपये अगर हर मंथ निकाल रहा होगा, एवरी मंथ, तो इसका मतलब होगा अप्रैल में भी निकाले होंगे उसने, लेकिन अप्रैल 30 को निकाले होंगे। मई में भी पैसे निकाले होंगे, लेकिन मई 31 को निकाले होंगे।
सर जून में भी पैसे निकाले होंगे, लेकिन 30 तारीख को। सर जुलाई में भी पैसे निकाले होंगे 31 तारीख को। और इस तरीके से वो निकालता रहा, पैसे निकालता रहा। आखिरी बार उसने पैसा निकाला 31 मार्च को। आखिरी बार उसने पैसा कब निकाला? 31 मार्च को। और साल भर में कितनी बार निकाल चुका है वो? 12 बार पैसे निकाल चुका है। अगर वो 12 बार पैसे निकाल चुका है, ठीक है, और 12,000 रुपये से टोटल निकालने थे, यानी हजार हजार रुपये उसने निकाले होंगे 12 बार। यानी इन टोटल 12,000 रुपये उसने साल भर में निकाले, जो कि हमें पता ही था। अब निकालना है एवरेज मंथ। अभिनव तो कहेंगे कि सर मैं तो निकालूंगा सर एक एक करके, पहले 12 महीने, फिर इस तरीके से। मैंने कहा कि नहीं, हम निकालेंगे एवरेज मंथ करके। मेरे सारे दोस्त, सारे गणितज्ञ लोग, सारे मैथमेटिशियन बताएंगे, अगर किसी इंसान ने 1 अप्रैल को पैसा निकाल लिया तो साल का कितना टाइम बचा? आंसर्स प्लीज। अगर किसी इंसान ने 30 अप्रैल को पैसा निकाला है तो कितने महीने बचे? लॉजिकली सोच के आंसर देना, नहीं तो स्क्रीन से हाथ निकलता है मेरा चांटे की तरह, चांटे के लिए। जल्दी बताओ। अगर कोई इंसान अप्रैल में पैसा निकाल रहा है तो कितने मंथ? हाँ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। केवल एक लड़के ने आंसर किया है। लड़कियां सुस्त, पिटाई खाओगे अब। हाँ, आकांक्षा कहती है आई गेस। अरे गेस क्यों? आई एम श्योर। अभिनव निगम 11 मंथ। सिंपल, अप्रैल का महीना तो बीत ही गया पूरा। हाँ, अप्रैल का महीना तो पूरा बीत गया। तो बचा क्या? अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने हो गए? 11 मंथ। चलो, हथियार तैयार रखना। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग जो 31 मार्च को हुई है, उसके बाद कितना टाइम बचा? लगाओ दिमाग, बताओ जरा मुझे फटाफट जल्दी से। आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? कांक्षा कहती है सर टाइम ही कहाँ बचा, साल खत्म हो गया सर। जीरो। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जीरो। डिवाइड बाई टू। ठीक है, दैट इज 11 डिवाइड बाई टू, कितना आ गया? 5.5 मंथ। 5.5 मंथ। ठीक है, अब क्या? फॉर्मूला लगा दो, खत्म काम। फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 5.5 बाय 12। आंसर, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 से ये कैंसिल, ये आ जाएगा 100। 100 मल्टीप्लाई बाय 5.5, इट इज 550। इट इज 550। ठीक है, और उसके बाद एक केस और कर लेते हैं। सॉरी, बी। बी के केस में क्या था? अब मैं दोबारा से नहीं निकालूंगा, मुझे पता है बी के केस में भी यही आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18,000, साल भर की ड्राइंग। एवरेज मंथ कितना आ जाएगा हमारे पास? 5.5 अपॉन में 12। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 से 12 ये कैंसिल, 100। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? सॉरी, ये 12 से नहीं कैंसिल होगा, सॉरी। ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 15 आएगा, आई गेस 150 आएगा। और 150 इंटू 5.5, आंसर कितना आता है? 150 इंटू 5.5, 15 इंटू 55। ये आ जाएगा आपके पास 5 5 25 टू, सॉरी, कितना आ जाएगा? 30, 30, 32, 5 6 7 8, 825। यस, 825। मतलब एवरेज के लिए फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ को ऐड करेंगे। जी हाँ, फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूले में लिखवाया है मैंने ये, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में लिखवाया है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2।
ठीक है, तो आई गेस ये वाला केस भी खत्म हो गया। सर क्या आप होमवर्क क्वेश्चन भी दोगे? जी हाँ, मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा। कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको? आपको क्वेश्चन करने हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 30। ये लो, एक बात मैं आपको एक छोटे से हिंट देता हुआ जा रहा हूँ, वो ये है, ए और बी जो है यहाँ पे पैसा विड्रॉ कर रहे हैं रेगुलरली ऑन 4th इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड सितंबर, यानी यहाँ पे जो ईयर है वो सितंबर में एंड हो रहा है, तो प्लीज मंथ कैलकुलेशन थोड़े ध्यान से करना। ठीक है, मंथ कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना। ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, प्लीज जरूर करना, इजी है, बहुत इजी है। चैट बॉक्स में आएंगे और लिखेंगे, अगर आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया तो क्लियर, अगर डाउट हो तो आप डाउट लिखेंगे, और स्क्रीनशॉट ले लिया है तो स्क्रीनशॉट भी का भी लिख देना, एसएस टेकन, एसएस डन, क्लियर, क्लियर एंड एसएस टेकन, वेरी गुड। देखा, तुम धीरे धीरे यूज टू हो गए मैसेजेस करने के, अब तुम्हारे रिप्लाई भी जल्दी आते हैं, क्लास भी कैची होती है, मजा आता है, शाबाश। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, सी यू, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।